हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके। ये स्टोरी है मोरक्को के एक दूर दराज गाँव की, जहाँ लोग एक औरत से डरा करते थे। उस औरत का नाम था आयशा कंदीशा। कहते हैं कि वो ज़्यादातर सेबू रिवर के करीब देखी जाती थी, जहाँ पर पानी गहरा होता, जंगल शदीद घना और अंधेरी रात के साथ साथ बेहद खामोशी छाई होती। कोई नहीं जानता कि वो इंसान थी या जिन, लेकिन एक बात सब जानते हैं, जो भी उसके पीछे जाता वो कभी लौट के वापस ना आता। कुछ लोगों के मुताबिक आयशा कंदीशा कभी एक आम औरत थी। एक रिवायत के मुताबिक उसके साथ जुल्म हुआ, उसे धोखा दिया गया और उसकी मौत पानी के करीब हुई। उसी दर्द और गुस्से ने उसकी कहानी ही बदल डाली। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसे एक रूह या जिन की शक्ल दे दी, जो रात के वक्त दरिया के किनारे भटकती थी। कहते हैं कि वो सिर्फ मर्दों को ही अपनी तरफ खींचती थी, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो रात के वक्त गलत रास्तों पर निकल जाते थे या फिर अपनी हदों को भूल जाते थे। उसकी खूबसूरती सिर्फ एक जाल थी। बाल काले जैसे रात, आंखें लाल जैसे जलता हुआ अंगारा, मगर उसकी असली पहचान उसके पाँव थे, जो कि घोड़े की तरह थे। एक बार की बात है, एक लड़का जिसका नाम समीर था, वो शौक में उस दरिया के किनारे चला गया। शायद उसकी एक रीज़न ये भी थी कि उसने सिर्फ खूबसूरत कहानियाँ सुनी थी, ना कि डरावनी कहानियाँ। जैसे ही वो पानी के करीब पहुँचता है, हवा अचानक रुक जाती है, रात गहरी हो जाती है और फिर हल्की सी एक आवाज़ आती है, जैसे कोई उसके अंदर, उसके दिल से उसे बुला रहा है। समीर देखता है तो पानी के करीब एक औरत खड़ी होती है, इतनी खूबसूरत के नज़रें ना हटें। समीर उसके करीब जाता है और तभी एकदम से नोटिस करता है कि उसके जो पाँव हैं वो तो इंसान के हैं ही नहीं। समीर का जिस्म सुन्न हो जाता है। वो समझ जाता है ये कोई आम औरत नहीं है। सामने खड़ी आयशा कंदीशा हंसती है और हंसकर कहती है, तुम जैसे लोग मुझे ढूंढने आते हैं। वो शायद समीर को सिग्नल्स दे रही थी कि अब उसका बचना मुश्किल है। समीर भागना चाहता था लेकिन भाग नहीं सका, जैसे ज़मीन ने उसके पाँव पकड़ लिए हों। दरिया की लहरें और तेज़ हो जाती हैं, हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते समीर के सामने वो बेहद खूबसूरत चेहरा अब बेहद हौलनाक चेहरे में बदल जाता है। लोग कहते हैं कि आयशा कंदीशा ये सब इसलिए करती थी क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा किया गया था। कहते हैं कि वो सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वो ये चाहती थी कि जो इसके साथ हुआ वो आइंदा आने वाले किसी के साथ भी ना हो और कोई ऐसी हिम्मत ना करे। लेकिन आयशा कंदीशा के साथ क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। जैसे ही रात का अंधेरा गायब होता है, वैसे ही सब खामोश हो जाता है, जैसे कि यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं। गांव के लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि आज फिर दरिया ने किसी को अपने अंदर ले लिया। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस कहानी के सच होने का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी आयशा कंदीशा पर मूवीज़ और स्टोरीज़ बन चुकी हैं। पर असल बात ये है कि ये सिर्फ मोरक्को की कल्चरल इमेजिनेशन का हिस्सा है। लेकिन फिर भी ये कहानी ज़िंदा है, क्योंकि हर कल्चर अपने डर को कहानियों में कैद कर लेता है और वही डर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। इसलिए तो कहते हैं कि हॉरर मूवीज़ का कोई एंड नहीं होता। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।